भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की घृणित मानसिकता को आज सदाकत आश्रम पर जिस तरह हमला हुआ है वह पूर्णतः दर्शाने का काम करता है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, हिंसा पर आधारित लोग हैं, गोडसे को मारने वाले लोग हैं। जिस तरह वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, गंभीर रूप से घायल किया गया, लाठी डंडे चलाए गए, पत्थर चलाए गए, उनके जो कार्यालय सदाकत आश्रम में थे, जो गाड़ियां थी उसको तोड़फोड़ किया गया। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, ये हड़बड़ाहट है, छटपटाहट है और ये सोच दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी तरह संतुलन खो चुकी है। इस जो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा, इससे पूरी तरह भाजपा अब अपना मानसिक संतुलन खोकर इस तरह के हिंसा का सहारा ले रही है और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होना सुनिश्चित है। जनता यह संदेश देगी, जनता अपने वोट के अधिकार से यह बताने का काम करेगी कि अब हिंसा पर आधारित लोगों का इस प्रदेश में, देश में जगह बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। बीजेपी से क्या उम्मीद करिएगा? गाली गलौज, मार पीट, नफरत, देश तोड़ो, समाज तोड़ो, और क्या इनसे एक्सपेक्टेशन सब कीजिएगा? अमित जी और नरेंद्र मोदी जी पर तो बहुत आरोप है। नरेंद्र भाई मोदी जी पर तो गुजरात के कितने आरोप हैं, कितनी घटनाएं घटी हुई है। अमित जी पर तो ढेर सारे आरोप हैं। तो देश को, जिस दो व्यक्ति के हाथ में देश चल रहा है, वहाँ आप मार काट की ही बात कर सकते हो। एक दूसरी बात, वो कहावत है कि जब सब कुछ से वो हार जाता है। इन्होंने नेहरू जी को कितनी गालियाँ दी, इन्होंने इंदिरा जी को कितनी गालियाँ दी, क्या क्या कहा है, गली गली में सो रहे, क्या क्या ये नारा देते थे ये लोग। और अभी तो वो मंच हमारे राहुल गांधी जी का तो था नहीं, वो मंच किसी कांग्रेसी का था और उस पर इन्होंने प्लांट कर दिया, ये एक आदमी को भेज करके, ताकि मुद्दों को मैं डाइवर्ट करूं, क्योंकि ये हर चीज से थक चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, दिक्कत क्या है कि जब ये भैंस कहते हैं, जब ये कहते हैं कि जेवर बिक जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, सब छीन लेंगे, तब इन्हें याद नहीं आता। खुद ये बोलते हैं, इनके मुंह से क्या क्या नहीं शब्दें निकली हैं नरेंद्र भाई मोदी के लिए। डीएनए पर, नीतीश कुमार के लिए इन्होंने क्या शब्द मध्य प्रदेश में उपयोग नहीं किया। नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी। मैं उन्हें यहाँ दिलाना चाहता हूँ कि बिहार के डीएनए को इसने गाली दिया था और गुजरात में बिहारियों को पीट पीट करके भेजा था। असम में भी पीटे जा रहे हैं और आज महाराष्ट्र में भी पीटे जा रहे हैं। ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इनको, हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जब कोई वोट की राजनीति ना बचो तो ईवीएम, वोट चोरी, और उसके बाद जब सारी चीजें सामने सच्चाई आ जाए तो बस एक मुद्दा बच जाए। तो ये तो प्लांट किया है माँ बहन की, अपने वर्कर को वहाँ भेजा है और उसके बाद इन शब्दों को ला करके गलत तरीके से, और ये जो हमला है, मैं उनको बता दूं, उनसे बहुत ताकतवर कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेसियों के कल्चर में जवाब देना नहीं आता, लेकिन रक्षा करने आता है। एक बात मैं बता दूं, छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी मत।